3 महीने पहले या 4 महीने पहले यहीं पे एक हमने छोटा कैंप लगाया था, शायद आप लोग उनमें से कुछ लोग होंगे थे जी, कोई थे ना जी, उस समय भी थोड़ा बताया था। लेकिन आज थोड़ा एक बार फिर बताता हूं। आजकल प्राकृतिक खेती पे सरकार का बहुत जोर है जी। खेती आज के समय में 3 प्रकार की हो रही है जी। एक तो केमिकल, जो आप लोग सारे कर रहे हो, जिसमें डीएपी भी डाल रहे हो, जिंक भी डाल रहे हो, दवाइयां भी डाल रहे हो, बिजाई से पहले खरपतवार भी डाल रहे हो ताकि खरपतवार उगे ही ना, या नहीं डालनी तो उगने के बाद डाल रहे हो। जैसे ही कोई कीड़ा दिखाई दिया या कोई रोग दिखाई दिया, तुरंत टंकी उठा रहे हो और स्प्रे कर रहे हो जी। कई बार तो आपको इतना भी नहीं रहता भाई कहीं कृषि विभाग का आदमी से संपर्क कर ला, गए दुकान पर ले आए जी, कर लेना चाहिए जी। हमें इसीलिए सरकार ने रख रखे है। हमारे इस ऊपर भी अगर मेरे को नहीं पता होगा तो मैं आपको अन्य बड़े जैसे डॉक्टर मोहित यादव जी हैं, उपमंडल कृषि अधिकारी, या डॉक्टर जयलाल जी हैं, कीड़ों से संबंधित पूरे जिले में सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्ञानी इस मैटर के मामले में डॉक्टर साहब ही हैं। हम उनके नंबर देंगे या मैं पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। इसलिए पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आजकल फोन का रिचार्ज आप पहले करवा लेते हो, उसमें चाहे फिर कितने फोन कर लो, चाहे उठा के रख दो। जो केमिकल मैंने बता दिया वो तो होती है। उसके अलावा एक ऑर्गेनिक का है। बहुत साल पहले ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने की कोशिश करी सरकार ने घनी, और आप लोगों ने कुछ न कराया भी था। उसके अंदर लगभग गोबर की खाद, केंचुआ खाद या आपकी बायोगैस की खाद, ये जो खाद्य हैं वो डालते थे। जो बायो एजेंट से प्रयोग करते थे, जैसे नीम वाली दवाई होगी या आप खुद तैयार करते थे धतूरा वगैरह करके, उनकी होती थी। वो था आपका जैविक खेती। और अभी जो चल रहा है वो प्राकृतिक खेती है। आपका सबका मन में कई दिन से एक विचार भी आ रहा होगा, आप अखबार में पढ़ लेते हो। अखबार में तो सीधा ये लिखा आ गया था, अगर जिसके पास देसी गाय है उसको सरकार 30,000 रुपए देगी। वही पढ़ा था ना जी, उसके अलावा नीचे नहीं पढ़ा कि भाई क्या है ये मैटर। देखो, प्राकृतिक खेती को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। और अपने जिले में या अपने ब्लॉक की मैं स्थिति बताऊं तो अपने ब्लॉक में बता दूंगा। पहले ये इसकी शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है प्राकृतिक खेती के पोर्टल पर, जो कि प्रोसेस आपने को थोड़ी देर पहले देवेंद्र जी ने समझाया था। जब आप पंजीकरण कर दोगे तो हमारे पास आपकी सूचना आएगी, भाई राम कुमार जी गढ़ी रुत्थड़ से प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण किया है। फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो ज्यादातर लोगों का तो यही जवाब था, बोले जी CHC वाले के पास गया तो बोले तेरे पास गाय है, तेरे को 30,000 रुपये दिलवाते हैं। ऐसा ना करो जी, प्राकृतिक खेती को समझो जी। प्राकृतिक खेती का मतलब यह है कि जीवाणुओं की खेती। हमें अपने खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। उसमें ना तो DAP डलेगा जी, ना यूरिया डलेगा जी, ना कोई दवाई डलेगी। उसमें जैसे हमने ये बैनर लगा रखे 4-5 प्रकार के बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इन चीजों का ही प्रयोग होगा सिर्फ। आपने कर दी, फिर सबसे पहला स्टेप है आपके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग 3 प्रकार से होती है जी। एक तो मैंने 2 एक्सपर्ट बताए, यहां जो बैठे हैं सतवीर जी और तेजपुर जी, ये दे सकते हैं, इनको अथॉरिटी है। दूसरा जो अमेठी जींद है, हरियाणा का हमारा एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है जींद में, वहां होती है 3 दिन की। आपको रहना फ्री, खाना फ्री, शिक्षा फ्री, और वापिस आते वक्त आपका अकाउंट नंबर लेते हैं, आपको आने जाने का किराया फ्री, कपड़ा लत्ता अपना ले जाना पड़ेगा जी। अच्छा ये है जी। इसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग करके आओगे, आप एक दिन अपने घर पहुंचिए, दूसरे दिन हमारे ऑफिस में आइए, वह ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट लेके आओ, 4 ड्रम खरीदो, आप उसका बिल दो जी। सबसे पहले सब्सिडी हम उसकी देंगे आपको 3,000 रुपए की। जैसे आप कराए ट्रेनिंग, आपने ड्रम खरीद लिए, वो ड्रम इसीलिए उन ड्रमों में ये चीज बनेगी। 200 लीटर की कैपेसिटी का एक ड्रम हो। वो जरूरी नहीं किसी दुकान से भी, कोई कबाड़ी कहीं से भी ले लो, हमें एक बिल चाहिए और आपके घर पे वो रखे होने चाहिए। उन पर ये लिखवा लो जी, पेंट वाला या आपका बालक पढ़ा लिखा जितनी तो आऊँ उस पर बीजा में वगैरह लिखवाओ। 2 स्टेप हो गए, आपने शुरुआत कर दी। फिर आप हमारे संपर्क में रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। समय समय पर सरकार प्रदर्शन प्लाट भी लगवाती है, जैसे कि और चीजों के लगते हैं। उनके ऊपर भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ है। वो हो गया जी। बीच बीच में हम आपके मिट्टी के सैंपल भी भेजते रहेंगे। उन सैंपलों में आपका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर आपने बीच में DAP डाला, दवाई डाली, उसका आएगा रिपोर्ट में, फिर आपका कैंसिल। फिर हम आपका जो प्रोसेस है गाय वाला वो आगे बढ़ाएंगे और हम
पशुपालन विभाग को भेज देंगे, वो वेरीफाई करके देंगे कि भाई इस किसान ने गाय खरीद ली और इसको दी जाए। ये प्रोसेस है साहब। बहुत सारे किसान वहां चोचवट्टी में जा रहे, बोले जी मैंने 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन, आज तक गाय के पैसे नहीं मिले, आप ये कर देते हो वो कर देते हो। जो प्रोसेस है सबको समझ में आ गया होगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक और बता दीजिए, अपने जिले में पिछले 3 साल से लगभग 25-30 लोगों को गाय की सब्सिडी और 40 से 50 किसान जो ट्रेनिंग करके आए उनको ड्रम की सब्सिडी मिली है। उसमें से 18 किसान अपने अटेली ब्लॉक के हैं। पूरे जिले में 30 में से अपना हिस्सा कितना बनता था? 6। 18 अपन दिले अपने विभाग ने और आप किसानों ने। इसी तरह ड्रम में जी, आपका गांव का आसपास का नाम बता दीजिए, आप जानता हो ये लोग ट्रेनिंग भी कराए। आपका कृष्ण है गढ़ी उत्तर से, सन ऑफ रघुवीर, ये कराए ट्रेनिंग, इनके ड्रम की सब्सिडी के लिए हमने भेज भी दिया है। ईश्वर है, ये भी ट्रेनिंग कराए, सन ऑफ दिसंबर दयाल। बहुत सारे हैं आपके गांव के आसपास के, मतलब अपने यहाँ मोलड़ा से है देशराज जी, रत्ता से ओमवीर हैं, काफी है जी।